जय माता दी, जय मां अंबे तथा जय मां जगदम्बे कुंभ राशि वालों। नमस्कार दोस्तों, सभी परिवार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के जबरदस्त और उत्तम वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, यानी कि दुख में हैं या सुख में। तो कमेंट लास्ट सेक्शन में अवश्य लिखना। दोस्तों, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया तुम्हारा। यही हिम्मत और जुनून को देखकर बड़े बड़े लोग तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। मतलब अब तुम्हारे सामने किसी की अकड़ नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, हम आपको गुस्से से नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रेम से कह रहे हैं कि अब तुम्हारा समय और तुम्हारा पूरी जिंदगी यह 3 दिनों के भीतर बदलने जा रही है। तुमसे कोई बराबरी कर सके, ना ही यह दुनिया में पैदा हुआ है और ना ही कभी पैदा होगा। हां दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो। आज का यह वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मात्र एक झटके में अब तुम सबको जवाब देना शुरू कर दोगे। तुम्हारे ताकत के सामने दुश्मन के बाप को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका दिन खत्म हो गया और तुम्हारा शुरुआत। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अपने कुंडली के वास्ते भगवान के भरोसे पर आज का वीडियो शुरू से लेकर अंतिम क्षण तक देख लो, क्योंकि आज हम कोई आम जानकारी नहीं देंगे। आज हम आपको इतिहास की सबसे बड़ा दिन दिखाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होगा, यह बात का हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि तुमको सताने वाला अगले आने वाले 3 दिनों में तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। क्योंकि मौका ही आज हम आपके लिए ऐसा लाए हैं जिनका मुख्य कीमत देखा जाए तो लाखों में है, और लाखों का कीमत नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि इन पर ध्यान दीजिए। आज हम 1-2 नहीं बल्कि अनेकों सच्चाई तुम्हारे सामने खोलेंगे, जिन्हें जानने के बाद तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। हां मेरे प्यारे साथियों, मगर उससे पहले तुम चाहते हो कि हमें प्यार मिले, रुपया मिले, घर मिले और गाड़ी मिले, मतलब आदि हर चीज मिले, तो फिर देर किस बात की है। तुरंत अभी सुंदर सा लाइक कीजिए तथा कमेंट में जय मां अंबे लिख दीजिए। मां अंबे तुमको वह चीज देगा जिनकी जरूरत भी तुमको है, जिनकी कमी तुम्हें महसूस होती है, मगर अब तुम्हारा जरूरत पूरा होगा। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुमने तो अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लिया कि आज का मेरा यही शीर्षक है कि रस्सी तो पूरी तरह से जल गई मगर उनके भीतर बल नहीं गया। मतलब इनका सही सही अर्थ यह है कि दोस्तों, अब तुमको पता चलेगा कि तुम खुद को एक छोटे इंसान समझ रहे थे। तुम्हें लगता था कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, क्योंकि मेरे पास वह चीज नहीं है जो सबके पास होता है। तुम अपने आप को छोटा इंसान तो समझ रहे थे, मगर अब यकीनन तुमको पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जुनून क्या है। देखिए दोस्तों, तुम मानो या ना मानो, मगर जो तुम्हारा दुश्मन है उन्होंने तुम्हें परेशान तो किया है, बहुत ऐसे मोड़ पर, जगह पर। जी हां, मतलब उन्होंने अपनी सारे हदें पार कर दी। लाखों कोशिश किया मगर तुम्हें हिला नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह बल है, वह सहन शक्ति है जो यह कलयुग में हर लोगों के अंदर नहीं होता। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि तुम आम व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है आपकी जिंदगी की हर एक जानकारी तुम बहुत कुछ सह लेते हो। तुमने इतना कुछ सह लिया है जो हर कोई नहीं सह सकता। आपका एक ऐसा समय था जब आगे और पीछे दोनों तरफ केवल और केवल मुश्किल नजर आ रहा था। एक तो यह कलयुग तुम्हारे लिए मुश्किल था और एक तुम्हारा जिंदगी। मगर तुमने भी क्या किया? तुमने यही किया कि हारे नहीं। लोग तुमको बहुत बार गिराना चाहा, तुम्हें हार दिलाने की पूरी कोशिश की, मगर तुम भी वह पत्थर के बने थे जो जरा सा भी हिला नहीं, और आपकी यही ताकत कुछ दुश्मनों को पागल कर दिया। हां दोस्तों, तुम सही सुन रहे हो। जब तुम्हारा किसी ने कुछ उखाड़ नहीं पाया तो वह पागल हो गया और आपकी बराबरी कर नहीं पाया। मैं सच बता रहा हूं, यह मत समझना कि हम जो भी बोल रहे हैं सिर्फ हवा में बोल रहे हैं। तुम्हारे अंदर इस तरह की कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन साथियों, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर ये सभी परिवर्तन अभी भी है, बस आपको लगता है कि नहीं है। कभी कभी तुम यही बेवकूफी कर देते हो कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास तो अभी धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, जरूर की चीज नहीं है, तो फिर तुम अपने आप को साधारण और छोटा समझने लगते हो। तुम्हें यही कमी नजर आता है कि दुनिया में सबके पास सब चीज है, रुपया है, सुख शांति है, ताकत है, लेकिन हमारे पास ही कुछ नहीं है। भगवान हमें कुछ नहीं देता। मतलब तुम कभी कभी अपने आप को बहुत कम समझने लगते हो।
मगर तुमको यह चीज पता नहीं है कि दोस्तों, भले ही अभी तुम्हारे पास अन्य चीज नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन तुम हो तो सबसे बड़े इंसान तुम्हारे पास सब कुछ आएगा। यह बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर विश्वास नहीं होता तो आने वाले अगले 3 दिन इंतजार कर लो। सच में तुम्हारा जिंदगी का पूरा तजुर्बा एकदम से परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, कभी जो तुम्हारे सामने अकड़ दिखाकर चलते थे, जो तुम्हें मामूली समझ रहे थे, जिनकी आवाज तुम्हारे सामने बड़ी ऊंची होती थी, मगर अकड़ दिखाने वाले और तुम्हारे सामने ऊंची आवाज करने अब बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। समझ लीजिए, वह तुम्हारे कदमों को सलाम करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि माता अंबे जी जो खबर दिए हैं, जो खुशखबरी तुम्हें दिए हैं, वही हम तुमको बता रहे हैं। माता अंबे जी यही चाहते हैं कि तुम्हारे पास अन्य चीज हो और तुम्हारा ताकत कितना है यह दुनिया को पता चले। लेकिन अब थोड़ा तुम सतर्कता बरत लीजिए, क्योंकि अभी हमारे भगवान माता अंबे जी तुमको सावधान रहने के लिए आदेश दे रहे हैं। लेकिन क्यों दे रहे हैं, तो चलिए इनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, बीते कुछ समय से आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती ही आ रही थीं, कुछ ना कुछ परेशानी चलती ही आ रही थी, कुछ ना कुछ चीज आपके जीवन में आपके लिए मुसीबत खड़ी होती ही रहती थी। वह जिन कर्म से दोस्तों आप बहुत ही परेशान भी रहते थे। लेकिन दोस्तों, जब जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंसान के अंदर खुशी नहीं होती है, बल्कि उन्हें बहुत ही मनुष्य दिखाई देते हैं। वो बहुत ही परेशान रहते हैं। और आपके जीवन में भी बीते 1 महीना से 1-2 की साल से मित्रों कहा जाए तो कुछ वक्त को लेकर के आपके जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियों चलती होगी आ रही थी, जहां कि आपके जीवन में जितना ही नकारात्मकता फैलती थी, उतना आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आते थे। बताना चाहेंगे कि आपको अधिकतर समस्या दिखाई देती थी, लेकिन आपके जीवन में वैसे खुशी अनुभव नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों ने समय को देखते हुए आ रहे हैं, और जिन चीजों को लेकर के बीते कुछ वक्त को लेकर के आप लोगों ने जो परेशानी को देखा है, तो वह परेशानी आज आपकी जिंदगी से दूर होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर जिंदगी में जो परिवर्तन होगा दोस्तों, इस परिवर्तन से तुम्हारा पूरा जीवन संसार ही एकदम से बदल जाएंगे, और जिन्हें देख करके आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि यह परिवर्तन हमारी किस्मत में हुआ है। जी हां साथियों, आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर मां अंबे लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी कृपा पड़ने जा रही है, और साक्षात माता लक्ष्मी जी का शुभ चरण, शुभ कदम तुम्हारे घर परिवार में अब पढ़ने जा रही हैं। मित्रों, अब परेशानी क्या, जिंदगी में दूर दूर तक कोई मुसीबत नजर नहीं आएगा। जो दुश्मन आपके जीवन में आपको हमेशा आपकी खुशियों में, आपके रंग में भंग डालने की काम करते थे, आपकी जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं समस्याओं को खड़ा करती थी, तो दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे के भीतर उनका भी अब जो हाल होगा देख करके आपको भी एहसास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बहुत भयानक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 500 सालों के बाद कुंडली में ऐसे अद्भुत ग्रह नक्षत्र बनने जा रहे हैं। दोस्तों, 500 सालों के बाद तुम्हारे कुंडली में इस तरह की बड़ी शक्ति प्रवेश करने जा रहे हैं कि दोस्तों तुम्हारे जिंदगी का अब कल्याण होना तय है। जी हां साथियों, बिल्कुल तुम लोग सत्य सुन रहे हो। बताना चाहेंगे कि अगले 3 दिनों के भीतर होने वाली घटनाएं आपकी जिंदगी के रास्ते को बदल देंगे, आपकी खुशियों के रास्ते को अब तेरे सामने लाकर खड़े कर देंगे। अब मित्रों, वो परेशानी के रास्ते, वो बीते हुए तकलीफों के रास्ते जो आप लोगों ने हमेशा देखते हुए आ रहे थे, लेकिन आज मां अंबे जी की कृपा से, मां अंबे की कृपा से दोस्तों आपकी जिंदगी का पूरा खेल ही पलट जाएंगे। जहां साथियों बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं, अब मां अंबे जी की आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नया जीवन शुरू होने वाला है। दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जब कोई देवी देवताओं की या फिर कोई अद्भुत शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जब कोई भी देवी शक्ति हमारे कुंडली पर नजर आते हैं, देवी शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है, तो सच में दोस्तों हमारे जीवन की जो भी नकारात्मकता होते हैं दूर होना आरंभ हो जाते हैं। हमारे जीवन की धीरे धीरे दिक्कतें, समस्याएं दूर होना शुरू हो जाता है, और हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी जो हमारे जीवन से बाहर नहीं निकलते हैं, लगातार हमारे जीवन पर रहती हैं
और जब वह परेशानी अचानक से हमारे सामने कहीं नजर नहीं आने लगता है। तो सच में दोस्तों, हमें जो खुशी होती है हम उन्हें शायद सोच भी नहीं सकते हैं, और हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि सच में जिंदगी में ऐसा परिवर्तन भी हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य हो रहा है, क्योंकि अब 500 सालों के बाद तुम्हारे जिंदगी में कल्याणकारी घटना का निर्माण हुआ है। हम जानते हैं कि बीते कुछ समय से कुछ चीजों को लेकर के आप लोगों ने वह खुशी नहीं देखी थी, क्योंकि जितना तुम्हारे जिंदगी में समस्याएं और संकट आई होगी, नजर आई थी, उतना तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आंखों के सामने खुशी का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जहां कि तुम खुश हो सको, जहां कि तुम अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सको, जहां कि तुम अपने जीवन के प्रत्येक चीजों पर आगे बढ़ सको हो। लेकिन अब दोस्तों, रास्ते बदल चुके हैं, समय का पहिया घूम चुका है। समय का चक्र इस तरह से चलने जा रहा है कि 3 दिन तेरे जिंदगी का वह खुशियों का पाल लेकर आने वाला दिन होगा जिन्हें तुम कभी सपने में देख के खुश होते थे। लेकिन अब तुम्हारा सपना हकीकत में बदलेगा, क्योंकि स्वयं मां अंबे जी ने यह बड़ा संकेत दिया है। दोस्तों, अब जिंदगी का कल्याण होने का वक्त आ चुका है। वह कहते हैं ना कि रास्ते चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन एक दिन वह रास्ते बदल ही जाते हैं। दोस्तों, कितना ही हम जीवन में मुसीबत के रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन एक दिन वह मुसीबत का रास्ता हमारे लिए आसान बना ही जाता है। अगर हम चलना ही छोड़ देंगे तो फिर आगे कहां से बढ़ेंगे? इसलिए कभी रुको नहीं, क्योंकि दोस्तों, तुम्हारी जीवन में रुकना ही तुम्हारे कार्यों को रोक सकती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते जाइए, और तुम्हारा यही कदम तुम्हें आज सफलता की ओर बढ़ाने वाली है, मां अंबे की कृपा से। दोस्तों, तुम इन 3 दिनों के भीतर जिंदगी में अपनी सपनों को हकीकत में देखोगे, और तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट बरसों पहले थी और जो काफी दिनों से वह मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरों से चले गए थे, तो आज तुम्हारे चेहरों पर वह मुस्कुराहट लौटने वाली है जिसका तुमने कभी सपने में देखा करता था। हमेशा सपना देख करके खुश होते थे, लेकिन आज हकीकत देख के दिमाग भी हिल जाएगा। जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें इंसान हर रोज कुछ न कुछ सीखता है, लेकिन असली ज्ञान वही है जो अनुभव से निकलकर आत्मा तक पहुंच जाए, क्योंकि किताबों में लिखा ज्ञान केवल शब्द होता है, जबकि जीवन में घटित घटनाएं ही असली शिक्षक होती हैं। इंसान अक्सर बाहर की दुनिया को जीतने में लग जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे का कारण बनता है। समय सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन लोग इसकी कीमत तब समझते हैं जब यह हाथ से निकल जाता है। इसलिए जो आज है उसी में संतोष और मेहनत दोनों जरूरी हैं, क्योंकि भविष्य की नींव वर्तमान में ही रखी जाती है। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, क्योंकि बोलना आसान है लेकिन बदलना कठिन है। इसलिए जो स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है वही सच्चा बुद्धिमान है। घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि यह उसे वास्तविकता से दूर कर देता है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है वह उतना ही बड़ा बनता है। समुद्र की गहराई उसका शोर नहीं करती, ठीक उसी तरह सच्चा ज्ञान दिखावे का मोहताज नहीं होता। इंसान भाग्य को कोसता है लेकिन कर्म को भूल जाता है, जबकि भाग्य भी अक्सर उन्हीं का साथ देता है जो लगातार प्रयास करते हैं। दुख और सुख जीवन के 2 पहिए हैं, दोनों का संतुलन ही जीवन को आगे बढ़ाता है। हर दर्द इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है, लेकिन जो इन्हें समझ पाता है वही आगे बढ़ता है। इंसान जितना सरल जीवन जीता है उतना ही शांत रहता है, क्योंकि जरूरतें बढ़ने के साथ साथ बेचैनी भी बढ़ती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही सबसे बुद्धिमान होता है, क्योंकि पूर्णता किसी इंसान में नहीं होती, हर कोई सीखने की प्रक्रिया में होता है। रिश्ते खून से नहीं बल्कि भरोसे से मजबूत होते हैं, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो अपनों की भीड़ में भी इंसान अकेला महसूस करता है। समय का सही उपयोग ही सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जो समय को हल्के में लेता है वह जीवन में हमेशा पीछे रहता है। इंसान का चरित्र ही
उसकी असली संपत्ति है, क्योंकि धन और शोहरत एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन चरित्र पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा होता है वही दुनिया से भी सच्चा रह पाता है, क्योंकि दिखावा करने से केवल भीड़ मिलती है, दिल नहीं मिलते। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो मिला है उसी में कृतज्ञ होना सीखो, क्योंकि लगातार शिकायत करने से केवल दुख बढ़ता है। जो इंसान दूसरों की मदद बिना स्वार्थ के करता है उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती, क्योंकि सेवा करने वाला व्यक्ति हमेशा भीतर से समृद्ध रहता है। समय और शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले सोचना और समय रहते सही फैसले लेना ही जीवन की असली समझदारी है। इंसान की सोच ही उसका भविष्य बनाती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम धीरे धीरे बनते जाते हैं। डर इंसान को कमजोर करता है, जबकि साहस उसे नई उड़ान देता है। लेकिन साहस का मतलब यह नहीं कि डर को नकारा जाए, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जाए। जो व्यक्ति हर हाल में सीखने की भावना रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि सीखना बंद करना ही असली हार है। अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि कई बार इंसान खुद को सबसे अच्छे से अकेले में ही समझ पाता है। दूसरों से तुलना करना अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए अपनी गति से चलना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करना सीख जाता है वह अपने अंदर के बोझ को हल्का कर लेता है, क्योंकि नफरत इंसान को जलाती है लेकिन माफी उसे आजाद करती है। हर सफलता से पहले कई असफलताएं छुपी होती हैं, इसलिए गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर गिरावट को सीख की तरह अपनाना चाहिए। जीवन में सच्ची खुशी चीजों से नहीं बल्कि संतोष से आती है, क्योंकि जिनकी इच्छाएं अनंत होती हैं वे कभी भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते। मौन भी एक प्रकार का उत्तर है, क्योंकि हर बात का जवाब शब्दों से ही देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है। इंसान को अपने भीतर झांकने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बाहर दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना ही असली साधना है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही अंततः बड़ी मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हम यहां कुछ समय के लिए ही हैं, इसलिए जो है उसी में प्रेम और करुणा भर दो, क्योंकि यही चीजें अंत में साथ जाती हैं। दिखावे की दुनिया में सच्चाई के साथ चलना कठिन जरूर है, लेकिन यही रास्ता इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। हर इंसान के भीतर असीम शक्तियां होती हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि वह हमेशा अपनी कमजोरी पर ध्यान देता है। जो इंसान अपने डर का सामना करता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, इसलिए बीते कल को बोझ नहीं बल्कि सीख बनाकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। इंसान का असली मूल्य उसके दिल की सांप ही में है, न कि उसके कपड़ों या पद में, क्योंकि सरल मन ही सच्चे सुख का घर होता है। बिना मेहनत के मिली सफलता अक्सर टिकती नहीं और बिना संघर्ष के मिला सम्मान खोखला होता है। इसलिए जो पसीना बहाता है वही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। जीवन का लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसकी वजह से दूसरों के जीवन में रोशनी आए। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची समझदारी है, यही जीवन का वास्तविक सार है।